हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं दुर्घटना से देर भली। रोहित और संजय बहुत अच्छे मित्र थे। एक ही शहर में रहने वाले दोनों दोस्त बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए थे, इसीलिए दोनों में अच्छी मित्रता थी। आज जब दोनों शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई थी। अक्टूबर का महीना था। मौसम बहुत खुशगवार हो चला था। ना ज्यादा गर्मी सता रही थी और ना ही सर्दी। कॉलेज में दशहरे के पर्व के अवसर पर 4 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया था। सुबह का समय था। राहुल अपने घर के बरामदे में व्यायाम के साथ साथ योगाभ्यास भी कर रहा था। तभी उसने मोटरसाइकिल की आवाज सुनी। उसने सामने देखा तो हेलमेट उतारता हुआ संजय मुस्कुरा रहा था। संजय ने बड़े ही उत्साह से रोहित को बताया कि एनएसएस के कैंप में जाने के लिए जो नाम चुने जाने थे, उनमें हम दोनों का नाम भी चुना गया है। पूरे एक सप्ताह तक लगने वाले इस कैंप में लगभग 200 छात्र छात्राओं का चयन हुआ है। बस फिर क्या था। रोहित ने जब यह समाचार सुना तो उसकी भी खुशी का ठिकाना न रहा। संजय ने उससे कहा कि अब आज का दिन ही बाकी है। कल सुबह ही 7 बजे कॉलेज प्रांगण में सबको एकत्रित होना है। सारी तैयारी आज ही करनी होगी। कुछ आवश्यक निर्देश रोहित को जल्दी जल्दी देने के बाद संजय जितनी तेजी से आया था, उतनी ही तेजी से चला गया। रोहित ने भी नहा धोकर नाश्ता किया और अपने कमरे में आकर अपना सामान लगाने लगा। इस कैंप को लेकर वह बहुत ही उत्साहित था, इसलिए इसमें भाग लेकर वह बहुत कुछ सारे क्रियाकलाप करना चाहता था। अगली सुबह 6:30 बजे रोहित संजय को लेकर कॉलेज पहुंच गया। वहां पर आज कुछ खास ही चहल पहल दिख रही थी। छात्रावास के सामने 4 चमचमाती हुई बसें खड़ी हुई थीं। सभी अपनी अपनी जगह ढूंढते हुए सामान चढ़ा रहे थे। हर कोई अपने ही दोस्त के पास बैठना चाहता था। सबसे ज्यादा बेसब्री लड़कियों के झुंड में थी। उनका शोर शराबा थमने का नाम ही नहीं लेता था। उनके भारी भरकम बैग और सूटकेस देखकर संजय ने चुटकी ली और बोला, तुम लड़कियां भी जैसे अपने ससुराल जा रही हो। इतना सारा सामान ले जाने की क्या जरूरत थी। अच्छी तरह देख लो, कहीं कुछ सामान घर पर तो नहीं छूट गया। और उसकी इस बात पर सब लोग हंस पड़े। चारों बसों में सब लोग बैठ चुके थे। हर एक बस में दो दो प्राचार्य भी बैठ गए। लेकिन मुश्किल यह थी कि 6 लड़के अब भी बस के बाहर ही खड़े थे। कोई भी सीट खाली नहीं थी। अब क्या हो। तभी संजय ने कहा, सर अगर आप अनुमति दें तो हम अपनी अपनी बाइक लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, बाइक से कोई नहीं जाएगा। तुम सब बाइक पर सवार होकर हवा में उड़ने लगते हो। तो सर आप कहें तो हम छत पर ही बैठ सकते हैं। बैठ जाए सर, कोई जरूरत नहीं, बहुत देर हो रही है। अगर तुम लोग बस के साथ साथ धीरे धीरे चलो तो बाइक से चल सकते हो, पर बाइक सावधानी से चलाना। कहते हुए प्राचार्य बस में बैठ गए। मैं, संजय और हमारे जांबाज साथी भी अपनी अपनी बाइक लेकर बसों के पीछे पीछे चलने लगे। मैदानी रास्ता छोड़कर सामने पहाड़ी रास्ता था। अब बस धीरे धीरे चलने लगी। ये बसें तो चढ़ाई में हाँफने लगी हैं। क्या हम इनके पीछे ऐसे ही रेंगते हुए जाएंगे। अरे नहीं, तू तो बिल्कुल ही बोला है। अब देख मैं कैसे सर से अपनी बाइक आगे निकालता हूँ। सर को पता भी नहीं चलेगा। कहते हुए संजय अपने दोस्त को लेकर काफी आगे निकल गया। संजय की देखा देखी सारे दोस्त बसों को छोड़कर हवा से बातें करने लगे। अरे अरे, इतनी तेज मत चला। सर ने क्या कहा था याद है ना। तू फिक्र मत कर, तू मुझे जानता नहीं, मैं तो हीरो हूँ। और फिर संजय ने फुल स्पीड में बाइक को सड़क पर छोड़ दिया। तभी सामने मोड़ से निकलते हुए एक मिनी ट्रक से उसकी बाइक टकरा गई और दोनों छिटक कर सड़क पर जा गिरे। संयोग से रोहित और उसके साथी भी पीछे पीछे तुरंत ही वहां पहुंच गए। सबने मिलकर उन दोनों घायलों की खोज खबर ली। वह तो अच्छा हुआ कि ट्रक की रफ्तार बहुत कम थी, वरना दुर्घटना का परिणाम बहुत बुरा हो सकता था। सब साथी उन दोनों को प्राथमिक उपचार केंद्र तक ले गए। संजय के पैरों और पीठ में चोट आई थी। उसके दोस्त का मुंह बुरी तरह सूज गया था। मरहम पट्टी करके
और 2-4 टाँके लगाकर उनका उपचार किया गया। रोहित प्राचार्य को फोन ही कर रहा था कि वह वहां पर पहुंच ही गए। संजय और उसके दोस्त की हालत अब कुछ ठीक थी। प्राचार्य ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। मैं तो पहले ही कहता था। हाँ सर, दुर्घटना से देर भली। सूजा हुआ चेहरा लेकर कराते हुए संजय का मित्र बोला। तो यह थी कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।